अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको अपने घर से दूर जाना है या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कॉलेज अटेंड करना है, तो फिर कुछ एसेंशियल ऐसी चीजें हैं जो आपको ले जानी पड़ेंगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अभी बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पहली बार अगर घर से बाहर निकलने का काम होता है या स्पेशली इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का काम होता है, तो उन्हें कुछ चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा लगती है और ये बाद में अगर आपको पता चलेंगी तो डेफिनेटली शायद थोड़ी देर हो जाए। तो एक एसेंशियल्स की लिस्ट में इस पर्टिकुलर सेशन में लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉलेज एडमिशन के टाइम पे काम आएंगी। सबसे पहली चीज है आपकी डिजिटल चीजें, जिनमें सबसे पहला आता है आपका लैपटॉप। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, तो एक लैपटॉप जो ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन का है वो होना चाहिए। अब ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्टिकुलर लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लेने वाले हैं। अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं या फिर हेवी प्रोग्रामिंग या फिर हेवी सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, तो आप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लीजिए। अदरवाइज एक नॉर्मल किसी भी ब्रांच का अगर स्टूडेंट है चाहे, तो उसे नॉर्मल लैपटॉप को जरूरत तो लगेगी ही लगेगी। अब इस लैपटॉप के साथ में आपको डेफिनेटली एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड की भी जरूरत पड़ सकती है, अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड को ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अब आपको एक मोबाइल फोन चाहिएगा। मोस्टली आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, अगर नहीं है तो आपको एक स्मार्ट मोबाइल फोन जो है लेने की जरूरत पड़ेगी। अगेन आपको बहुत ज्यादा पैसा उस खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खर्च में भी उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन के साथ काम कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक नया मोबाइल फोन ले सकते हैं। दूसरी चीज जो कि इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है ये ऐसा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। जी हाँ, आप अपने फर्स्ट ईयर में जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा के कोर्सेज पढ़ेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे पास जो अभी है, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम का ही है, 12-15 साल पुराना है, कैसियो का है। इसी टाइप का एक जो है आप कैलकुलेटर ले सकते हो। आप अपने सीनियर या फिर कॉलेज के प्रोफेसर से पता कर सकते हो पहले कि कौन सा कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाती है। अगर आपका कैलकुलेटर थोड़ा अलग है और उसमें कम फंक्शंस हैं, तो वो अगर आपको काम नहीं आ पा रहा है तो आपके थोड़ा सा पैसा वेस्ट हो सकता है उस टाइम पे। तो आप एक बार पहले से चेक करके जाइएगा कि कौन सा कैलकुलेटर जो है आपको काम आने वाला है। तीसरी चीज जो है वो है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल स्टोरेज, चाहे वो पेन ड्राइव के फॉर्म में हो, हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो या एसएसडी के फॉर्म में हो। क्योंकि जैसे ही आप अपने कॉलेज में एंट्री करेंगे, वहां पे आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा लेक्चर्स के फॉर्म में, और डेफिनेटली आप मूवीज का भी कलेक्शन बनाओगे कहीं ना कहीं। अगर ऑनलाइन कलेक्शन नहीं है आपके पास तो ले दे के आपके लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड जो आपके रहेंगे, उनका स्टोरेज ले दे के आपको कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। तो एक एक्सटर्नल स्टोरेज चाहे पेन ड्राइव के फॉर्म में हो या एसएसडी या हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो, आप ले लीजिएगा अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो। नेक्स्ट और चीज आती है आपकी ईयरबड्स या एक अच्छा हेडफोन। आप लेक्चर्स बहुत बार ऑनलाइन देखेंगे, अभी भी हो सकता है आप अपने 11th-12th के टाइम पे या उसके पहले अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे थे तो आपके पास ठीक ठाक एक हेडफोन होंगे या ईयरबड्स होंगे, तो आप एक ईयरबड्स या हेडफोन जरूर लेकर जाएं, ताकि आपके लेक्चर्स जो ऑनलाइन आप सुनते हैं, वीडियोज जो ऑनलाइन सुनते हैं, उनको सुनने में आपको आसानी रहे और आपको ट्रैवल के टाइम पे या फिर लेक्चर्स के बाद में भी वो सुनना आसान रहे। थोड़ा आप म्यूजिक और मूवीज को भी उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर आता है एक पावर बैंक। अगर आपका मोबाइल फोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म बैटरी नहीं प्रोवाइड करता है और आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, घर में फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं, मतलब हॉस्टल वगैरह जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं, तो फिर आप एक पावर बैंक भी अपने साथ में रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जब आपका फोन जो है डेड हो जाए और आपको फोन की बहुत ज्यादा जरूरत लगे। फिर आता है एक मल्टी पोर्ट एडॉप्टर, जिसमें 4-5 प्लग्स लगाने के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप जब भी हॉस्टल में रहते हैं, हो सकता है आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर रहे हैं, फोन भी चार्ज कर रहे हैं, पावर बैंक भी चार्ज करते हैं, सब एक साथ अगर चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक मल्टी पोर्ट एडॉप्टर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप हॉस्टल किसी और दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो उसमें भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हो सकता है अदर पर्सन इज ऑल्सो हैविंग हिज लैपटॉप, तो उसका लैपटॉप और आपका लैपटॉप का चार्जर एक साथ एक ही प्लग में ना लगे जो नजदीक हो, तो एक मल्टी पोर्ट एडॉप्टर की आपको जरूरत लग सकती है। ये कुछ डिजिटल चीजें थी जो आपको जरूरत लगेंगी। अब आते हैं एसेंशियल्स पे, जो रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लगेंगी। सबसे पहले हैं कपड़े।
आप कंफर्टेबल कपड़े लेकर जाइए, बहुत ज़्यादा फॉर्मल्स की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। कॉलेज में अगर आपके यूनिफॉर्म चलती हैं तो फिर तो कोई ज़्यादा इशू आएगा नहीं, बट ठीक ठाक 1-2 ही, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं, नॉर्मल से आप कपड़े लेकर जाइए। एक बार अपने सीनियर से और कॉलेज के माहौल को आइडिया ले लीजिए कि किस टाइप के आपको ना कपड़े फर्स्ट ईयर में पहनने पड़ते हैं। जो कपड़े हैं एक आध आपके जो है पार्टी वेयर टाइप के आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी एक फ्रेशर पार्टी होगी या हो सकता है कुछ गैदरिंग हो तो उसमें वो काम आ सके। कपड़ों के साथ में शूज़ भी आप एक नॉर्मल सी स्लीपर जो आप घर में या हॉस्टल में नीचे ऊपर जाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो वो स्लीपर आप रख लीजिएगा। एक आध शूज़ जो आपके करीब पार्टी वगैरह में काम आ जाए, इस टाइप के आप कपड़े और शूज़ रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके मेडिसिन। देखो, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ हो जाती है, जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, हेडेक की, कट लग गया तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो भी सोफ्रामाइसिन ट्यूब या जो भी कुछ आप पेस्ट ट्यूब या फिर पाउडर या जो भी कुछ लगाते हैं वो ले लीजिए। पट्टी बांधने के लिए जो कॉटन एटसेट्रा आते हैं वो रख लीजिए, बैंडेज रख लीजिए। बेसिक एसेंशियल मेडिसिन जो हैं आपके पास होनी ज़रूरी है। फिर हमारे पास जो आता है मेडिसिन का एक छोटा सा बॉक्स आप या छोटा सा एक कवर में छोटी मोटी मेडिसिन जो है रख सकते हैं, ताकि कभी बाई चांस ज़रूरत पड़े तो आपके काम वो आ जाए। फिर आती हैं आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की चीज़ें। अब पर्सनल ग्रूमिंग की जो किट आती है उसमें ऑफ कोर्स मेल फीमेल का एक थोड़ा सा एक अलग वर्जन है, पर आप जानते हैं नेल कटर है आपका, बेसिक डिओड्रेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो मैं बता दूं कि जैसे ही आप अपने कॉलेज में जाते हैं ये थोड़ा सा स्पेशल या इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पास से बॉडी ओडोर लेके ना जाएं। मैंने अपने लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जब मैं कॉलेज जाता था, दिन भर हो जाता था, एक शर्ट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी होती थी क्योंकि ऑप्शन नहीं था, मम्मी नहीं थी, तो डेफिनेटली बॉडी ओडोर जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होने लगती थी। तो डिओड्रेंट जो है काफ़ी हेल्प करता था उस केस में। तो आप कोशिश करेंगे अपने पास से बदबू ना आए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि किसी के पास से अगर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, बॉडी ओडोर किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, इनह्यूमन टाइप लगता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप केयर कर सकते हैं। अब मेल फीमेल जो भी आपकी ग्रूमिंग किट आपको रेगुलर में एसेंशियली लगती हैं वो आप ले जाइएगा ज़रूर। साथ ही साथ एक बैकपैक आपको लगेगा। बैकपैक आप कॉलेज ले जाने के लिए एक छोटा, या फिर अगर आप ट्रैवल, कॉलेज एट्सेट्रा हर किसी के लिए एक नॉर्मल कैरी बैग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, एक मीडियम साइज़ का, जो आप कॉलेज भी ले जा सकते हैं, जो आप ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप उसमें ऑप्शन हो लैपटॉप रखने का तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपना लैपटॉप भी कैरी करके ले जाएंगे, या तो अपने कॉलेज ले जाएंगे या फिर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं हॉस्टल से, तो वो यूज़ करने में आ जाएगा। फिर आती हैं आपकी बेडिंग्स। देखो, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने बैंगलोर में शिफ्ट किया था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने वेदर चेक नहीं किया और यहाँ पे ठंड बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो कॉलेज में ठंडी लगती थी, मैं एक पतला सा ब्लैंकेट लेकर आया था और वो मुझे बहुत इशू आया था उस केस में। तो मेरे फादर ने फिर किसी के थ्रू मेरे लिए एक ब्लैंकेट भिजवाया था। सो इन दैट केस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस वेदर वाले न्यू लोकेशन पे आप जा रहे हैं उस वेदर को ज़रूर ध्यान रखिएगा, उस पर्टिकुलर जगह पे ज़रूर जाइएगा और चेक करिएगा कि वहाँ वेदर किस टाइप का होता है। उसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग जो है बेडिंग्स थोड़ी सी सिलेक्ट करके ले जाइएगा घर से। ब्लैंकेट हेवी चाहिए या नॉर्मल चाहिए वो लेके जाइएगा, चादर एट्सेट्रा जो भी आपको बेडिंग्स चाहिए वो अपना टॉवेल वगैरह जो आप रखना चाहते हैं रेगुलर डेज में वो पूरा एक वेदर के अकॉर्डिंग और ले जाएगा। जैसे कि अगर ज़्यादा बारिश आने वाली लोकेशन पे आप जाते हैं तो ज़्यादा मोटा वाला तौलिया या टॉवेल ना ले जाएं, वरना उसको सूखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर आते हैं आपका कुछ छोटी मोटी और चीज़ें, जैसे कि बकेट हो गया आपका, फिर मग हो गया आपका, ब्रश, टूथपेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, शैम्पू, सोप जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो, वाटर बॉटल हो गई आपकी, और प्लेट, बॉल वगैरह जो अगर मान लो आपने बाहर से कुछ खाना मंगाया तो उसको खाने के लिए स्पून वगैरह जो आपको चाहिए होती है वो एक कलेक्शन बना सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें तो मम्मी भी आपकी बता देंगी, बट कहीं ना कहीं इनका भी आप कलेक्शन बना सकते हैं। एक छोटा सा जगह रख सकते हैं अपने पैक में जहाँ आप बैग पैक कर रहे हैं अपने हॉस्टल जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली, मुझे इतना समझ में आया। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी तो आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करके और वो सारी चीज़ें अपना थोड़ा दिमाग लगा के भी वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। अपने पेरेंट्स की एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर प्रिंट करा के रखिएगा और वो अपने स्टडी डेस्क के पास लगाइएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको वहाँ तक भेजा है और वो
हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहें और आप उनकी नज़रों के सामने रहें, ऐसा वो चाहते हैं, तो एक वो फील हमेशा आपके पास आती रहेगी और आपको मोटिवेट करती रहेगी कि यस, मैं किसी अच्छे काम के लिए इस कॉलेज में आया हूं, तो मैं बहुत अच्छा अपना करियर बना के यहाँ से निकलूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी खासी एक लिस्ट अब मिल गई होगी। जाओ जल्दी से और इन सारी चीज़ों के कॉन्फ़िगरेशन देख के और चेक करो भैया क्या लेना है आपको, किस तरीके से लेना है, और जाओ परचेस करो और एंजॉय करो। गुड लक, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।